इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये सैड है बट क्योंकि देखो यार, जब तक आपके पास कोई ऐसा वे नहीं होगा कि आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी नहीं होंगी, एसेट्स कुछ आपके ऐसे बिल्ड नहीं होंगे कि तक आप सो भी रहे हो, आपके पैसे जो है वो आपके जनरेट हो रहे हो। सो यू विल वर्क अंटिल यू टाइम। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इफ यू अप्लाई यू विल गेट वैल्यू। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट इज, आपको देखो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस में हो कहीं पर भी अपने, या छोटा सा आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। सो अगर आपको जैसे स्टॉक मार्केट में भी अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको जो है वो या तो आप देखो कोई से सेमिनार्स को अटेंड करो, या तो आप अपनी किसी देखो जिसके स्टॉक मार्केट के बारे में पता है ना, तो उसके पास जाओ। क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स होंगे, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनियर बिलियनियर इन योर लाइफ, तो आप किसी बिलियनियर से लर्न करो। जैसे यूट्यूब पे आपकी अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, तो वहाँ पे आकर आप लर्न करो। क्योंकि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सब कुछ है, जो भी आपने सोचा है कि आप अक्वायर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या आप अपने बनना चाहते हो, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास देखो। क्योंकि यार आपके ऐसे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी, कोई भी आपके रिलेटिव है, वो ये बताएंगे यार ये कर ले वो कर ले, सो डोंट डिपेंड ऑन देम। तो उन पे आप डिपेंड नहीं रहो। तो जो आपको राइट अपना करियर मिलता है ना, तो उस पर आके अपने करो। क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करोगे ना, राइट डायरेक्शन में करो। अगर आपकी राइट डायरेक्शन होगी और आप मतलब इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते रहोगे और राइट डायरेक्शन पे करोगे, तो मेहनत आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। मतलब अगर आप गलत डायरेक्शन पोगे और गलत रास्ते पोगे और स्पीड आपकी बहुत तेज होगी, तो बिल्कुल वेस्ट होगा। क्योंकि देखो यार, स्टॉक मार्केट में ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करा है, वो आगे मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस आपके होते रहते हैं, तो वो आपके लॉसेस जो होते हैं वो आपकी फीस होती है। वो स्टॉक मार्केट की फीस आप पे करते हो, आप अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हो। बट इफ़ यू मेक मिस्टेक्स करने से घबराओ नहीं, बट डोंट रिपीट इट अगेन। अगर आप मिस्टेक डे बाय डे आप रिपीटेड वे में करते रहोगे, तो आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। मिस्टेक करो, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। यस। और द थर्ड इन्वेस्टमेंट रूल इज इन्वेस्ट इन बुक्स। सो इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी चाहिए ना, वो आपको सबसे, जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए। और कभी भी आपको टिप्स नहीं लेनी किसी से यार, कि आपके फ्रेंड ने कोई स्टॉक लिया है तो उसकी टिप पे आप अपना स्टॉक लोगे। इन आपकी लाइफ में भी जैसे आपके कोई से फ्रेंड ने कोई सा करियर परस्यू करा है, तो वो भी आप सेम करोगे। तो स्टॉक मार्केट आपको एक तो लाइफ के लेसन सिखाता है, एक आपको इन्वेस्टिंग, ये सब कुछ भी सिखाता है। बट आपको इसमें जो है पेशेंस रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी, अमाउंट आपका भी इतना मैटर नहीं करेगा। एंड द फोर्थ इज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। देखो, शाइनी ऑब्जेक्ट्स पे आप अभी नहीं हो, जैसे आप, तो आप शाइनी ऑब्जेक्ट्स पे अभी नहीं जाओ बिल्कुल। पहले जो इंडियन मार्केट है उसको पहले लर्न करो, फिर जो आपकी बाद में अगर आपको करना है, जैसे बिटकॉइन हो गया, फॉरेक्स हो गए, तो इन सब पे भी जाके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इंडियन मार्केट को लर्न करो। आपका प्राइस एक्शन हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, इन सबको पहले आप अभी लर्न करो। देन आप कोई और सी मार्केट में करो, जैसे फॉरेन मार्केट्स हो गए, कमोडिटीज हो गई, अभी आप इक्विटीज में करो या पेपर ट्रेड करो। इन सबको पहले आप देखो, देन उसकी बात करो। फिफ्थ गोल्डन रूल इज ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। देखो, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उतने मतलब आपको कुछ कॉन्फिडेंस है कि आपका ये जो स्टॉक है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर आप करोगे, तो आपका डेफिनेटली वो आपको पता होगा कि यार मैं इतना रिस्क नहीं कर रहा हूँ, मैंने सही टाइम पे एंट्री करी और सही टाइम पे मैं एग्जिट हुआ हूँ मैं आपका। तो वो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर आप बिगिनर हो, तो आप डाइवर्सिफाई करो अपने स्टॉक्स में आप करोगे तो उसमें आपका ये बेटर रहेगा। क्योंकि मान लो अगर आपका एक स्टॉक गया, तो दूसरा तो स्टॉक आपका सही रहेगा। तो आप या तो देखो म्यूचुअल फंड की बास्केट होती है, उस पर आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके अप एंड डाउन होते रहते हैं। बट स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होती है ना, तो आप ऐसे वाले स्टॉक्स में करो कि यार मेरा अगर एक खराब हो रहा है, तो मेरा दूसरा तो उसमें लॉस नहीं होगा ना, मेरा मतलब एक में लॉस में और एक में प्रॉफिट होगा। तो स्टार्टिंग में आप ये करो, आगे चल के डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि यार सारे स्टॉक्स होते हैं वो एकदम नहीं बढ़ते, कुछ अपने जो स्टॉक्स होते हैं ना उन पे ही मिलती है। क्योंकि आपने पास के जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखे होंगे, जैसे राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट्स, तो इन सब ने ना कुछ अपने कुछ ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उनमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है।
जो बाकी के थे ना उसमें नहीं हुई है। तो ऐसे स्टॉक्स आप बाद में चूज करना, पहला भी आप डाइवर्सिफाई करना सीख। एंड द सिक्स्थ इज नेवर एवर स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इफ यू डोंट नो द बिजनेस। अगर आपको किसी बिजनेस के आइडिया के बारे में नहीं पता है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना क्या, उसके बारे में सोचना भी भूल जाओ। जैसे आपको एक, आपके पास एक सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, गोल्ड है, अगर गोल्ड है वो इन फ्यूचर आपका बढ़ता है, तो अगर गोल्ड पे आप अपने इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो जाकर आपका बढ़ेगा। सिल्वर पे, तो ऐसी कमोडिटीज पे करो। आपको ये टिप नहीं है बट एक मैं आपको बता रहा हूँ जनरल वे में। और जो आपके स्टॉक्स हो गए, के बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं आइडिया, तो उन पे यकीन नहीं करो। एंड द सेवंथ इज ट्राई टू री इन्वेस्टमेंट योर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उनमें से जो आपने कमाया अभी तक अर्न करा है, तो उनको री इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपकी बूस्ट करेगी। तो आपको ये करना चाहिए। ये 7 जो आपके लिए ना, ये काफ़ी बेनिफिशियल। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के देखो कुछ बेसिक्स नहीं बताएं, तो मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उस पर आप जाके कर सकते हो। ये देख लेना ज़रूर, नहीं तो आगे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।